डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशंस के लिए पूरे जी जान से लगे होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में मैं जा रहा हूं डिस्कस करने आपका कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ ए हार्ट। ये बच्चों हमारा नेक्स्ट पार्ट है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशंस का। इससे पहले बच्चों हम लोगों ने आपका कार्डियक साइकिल्स, ब्लड प्रेशर्स, कार्डियक आउटपुट, कार्डियक इंडेक्स, ये सब डिस्कस किया है दो अलग अलग वीडियो में, बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल से। तो बच्चों उनको देख लीजिएगा जरूर आप लोग, ठीक है। चलो तो बच्चों हम लोग यहाँ पे सीखते हैं कि आपका ह्यूमन हार्ट में जो कंडक्शन सिस्टम होता है वो कैसे चलता है, ठीक है। इसको बताने से पहले बच्चों आपको एक बेसिक चीज़ जानना होगा कि ये जो मसल्स है ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कैसे होता है, ठीक है ना। कौन सा फोर्स है जो उसको कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है, ठीक है। तो अगर ये जैसे बेंड कर रहे हैं तो जैसे आई फील कि भाई मैं खुद ही ऐसा कर रहा हूँ समथिंग, बट बच्चों हम लोगों में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस के लिए दो सिस्टम है, एक न्यूरल और एक एंडोक्राइन, पता ही है आपको। तो कोई भी बॉडी में मसल्स, कोई भी मसल्स की बात करें तो उस मसल्स में जब तक किसी तरह का सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल या स्टिमुलस नहीं जाएगा तब तक वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है। तो अब कॉन्ट्रैक्शंस के लिए सिग्नल हार्ट में कहाँ से आ रहा है, उसके बेसिस पे बच्चों जो हार्ट होता है एनिमल्स में दो तरह का हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे सब कुछ समझते चले जाएंगे डिटेल में बच्चों, ठीक है। कोई भी क्वेश्चंस आपका इससे छूटेगा नहीं। तो चलो बच्चों हम लोग सीखते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले हार्ट से। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन सिस्टम जो है बच्चों, वो हार्ट होता है आपका एनिमल्स में दो तरह का होता है। एक को बोला जाता है बच्चों मायोजेनिक हार्ट और एक बोला जाता है बच्चों न्यूरोजेनिक हार्ट। तो मायोजेनिक हार्ट का मतलब हो गया बच्चों कि ये जो हार्ट है ये क्या करता है, ये खुद ही क्या करता है, आपका हार्ट के कंडक्शंस मतलब कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस के लिए जो सिग्नल है बच्चों वो खुद ही क्या करता है, तुम्हारा जनरेट करता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पल्स जो है बच्चों वो आपका हार्ट खुद जनरेट होगा। तो इसमें यहाँ पे लिख देता हूं मैं इसी चीज को कि क्या है बच्चों, यहाँ पे हार्ट जो है itself generate impulse for contractions and relaxations, contractions के लिए ही मान लो। और न्यूरोजेनिक हार्ट में बच्चों क्या होता है कि यहाँ पे इम्पल्स जो है बच्चों वो न्यूरॉन्स के थ्रू आता है, मतलब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स का पार्ट है उसके थ्रू यहाँ तक आता है। तो इसमें लिख देते हैं बच्चों, ये क्या करेगा, रिसीव इम्पल्स फॉर कॉन्ट्रैक्शंस फ्रॉम न्यूरॉन्स, दैट इज CNS कर देता हूं, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड्स के थ्रू ये क्या करता है, रिसीव करता है बच्चों, ठीक है। तो जो मायोजेनिक हार्ट होता है उसको हम ऑटोरिदमिक हार्ट भी कहते हैं या सेल्फ एक्साइटेटरी भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। क्या क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ऑटोरिदमिक या हम इसको सेल्फ एक्साइटेटरीज बोलते हैं तुम्हारा, ठीक है ना। सेल्फ एक्साइटेटरी हार्ट बोला जाता है बच्चों। ये मायोजेनिक जो हार्ट है वो कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पे एग्जांपल्स में ध्यान रखना बच्चों। एक तो हम वर्टिब्रेट ले लेते हैं, जितने वर्टिब्रेट है मतलब आपका कोरोडेट का जो मेजर पार्ट हो गया वर्टिब्रेट्स। उसके अलावा एक नॉन कोरोडेट है बच्चों, उसका नाम है आपका सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा का एग्जांपल जैसे बच्चों आपका ऑक्टोपस है, डेविल फिश, उसमें हो सकता है, ठीक है। उसमें मायोजेनिक हार्ट होता है और बाकी वर्टिब्रेट है। तो जैसे हम लोग ह्यूमंस क्या है बच्चों, हम लोग वर्टिब्रेट्स हैं, तो हम लोगों में भी मायोजेनिक हार्ट होता है। न्यूरोजेनिक का एग्जांपल्स बच्चों यहाँ पे जितने भी नॉन कोर्डेट है, नॉन कोर्डेट, और जिनके पास हार्ट है उन सब में क्या होता है बच्चों, न्यूरोजेनिक हार्ट होता है, एक्सेप्ट इस सिफेलोपोडास को छोड़ के। यहाँ पे इसका एक्सेप्शन कर देना है, ठीक है ना, एक्सेप्ट सिफेलोपोडा, मतलब जो डेविल फिश है, स्क्वैट्स हैं, उन सबको छोड़ के, ठीक है। ये मोलस्क का ग्रुप है, नॉन सिफेलिक मोलस्क भी इसको कहते हैं बच्चों, उसको छोड़ के बाकी सब में कैसा होता है, न्यूरोजेनिक हार्ट प्रेजेंट होता है तुम्हारा इसमें, ठीक है बच्चों। तो ये तो रहा टाइप ऑफ हार्ट।
अब इस हार्ट में ऐसा क्या स्ट्रक्चर है जो आपके ऑटो रिदमिक या सेल्फ एक्साइटेटरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑटो रिदम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो वो जो स्ट्रक्चर है बच्चों हम लोग उसको कहते हैं नोडल टिश्यूज। ठीक है ना, क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग इसको? नोडल टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, नोडल टिश्यू। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बच्चों कि ये नोडल टिश्यू क्या है और कौन कौन से नोडल टिश्यूज हमारे हार्ट में प्रेजेंट है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। बच्चों अगर नहीं आ रहा हो तो कमेंट करके आप बताइएगा, ठीक है, ताकि जहाँ पे लैकिंग है मेरे में मैं उसे दूर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है बच्चों, चलो अब आ जाते हैं नोडल टिश्यूज। तो नोडल टिश्यू बच्चों ऐसा कोई अलग सा नहीं है, ये क्या होता है, कार्डियक मसल्स ही होता है, बट वो आपका मॉडिफाइड और स्पेशलाइज्ड होता है। तो हम इसको बोल सकते हैं बच्चों ये क्या है, मॉडिफाइड और स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स। जो कैसा होगा तुम्हारा बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था, ऑटोरिदमिक, ऑटो आ रही है, ऑटोरिदमिक एंड इसको और भी बोल सकते हैं ऑटो एक्साइटेटरी, ऑटो एक्साइटेटरीज बोल सकते हैं। ठीक है, ये ऑटो एक्साइटेटरी होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स अगर हम ले लें बच्चों, हार्ट में हम लोग में एस ए नोड, ठीक है ना, ये नोडल टिश्यू है, ए भी नोड, ठीक है ना, उसके अलावा इसमें बंडल ऑफ हिस, ये सब के यहाँ बच्चों ये नोडल टिश्यूज के ही पार्ट होते हैं, जो कि स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स ही हैं, स्पेशलाइज्ड और मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स ही हैं, कुछ अलग से नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अब थोड़ा हम लोग और भी अच्छे से कंडक्शन सिस्टम अगर हार्ट का सीखना चाहें तो इसमें हम लोग बच्चों इस तरह से एक हार्ट ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ध्यान से देना, ये हो गया राइट एट्रियम और ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया आपका वेंट्रिकल्स पार्ट बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा वाला ये जो पार्ट है, और इस तरह से हम लोग हार्ट मसल्स को, और बाकी कुछ पोर्शन दिखा नहीं सकते, मैंने दिखाने के लिए तो है बहुत सारा है, लोग दिखा देते हैं लोग। ठीक है, इस तरह से, बट कोई फ़ायदा नहीं है, अभी हमको इस पर फोकस ही नहीं करना, इसके पहले वाले में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ये एक हार्ट ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो ऐसे नोड है बच्चों, ये प्रेजेंट होता है, ये कौन सा है पता है ना, ये आपका लेफ्ट या राइट, फिर से देखो ये राइट हाथ है तो इधर राइट वाला है, ये आपका राइट एट्रियम है। ठीक है ना, ठीक है, और ये तुम्हारा वेंट्रिकल्स पार्ट हो गया। तो राइट एट्रियम्स के वाल पे होता है, कहाँ पे होता है बच्चों, जस्ट नियर होता है तुम्हारा ये जो सुपीरियर वेना कावा है। ठीक है ना, सुपीरियर वेना कावा के जस्ट नीचे वाले, मतलब ये ऑन द प्रेजेंट रहता है किसके, वेंट्रिकल्स के वाल पे प्रेजेंट होता है, बट नियर कहाँ होता है, सुपीरियर वेना कावा के ओपनिंग के पास होता है। दूसरा यहाँ पे बच्चों एक और है, यहाँ पे इसको थोड़ा मैं मिला देता हूँ। दूसरा जो बच्चों आपका कहाँ है, यहाँ पे ये ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एवी नोड। तो ये ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच वाला जो पार्ट होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो कि बच्चों सीधे कनेक्टेड होता है किससे, आपका ये बंडल ऑफ फिश। तो बंडल ऑफ फिश में ये एवी बंडल यहीं से दो ब्रांच बना लेता है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे दो ब्रांच बना लेता है। ठीक है, और ये एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड वाले में चला जाता है, और इस तरह से फर्दर इसमें भी क्या हो जाता है बच्चों, आपका फर्दर ब्रांचिंग हो जाता है इस तरह से। ठीक है, तो नाम एक एक करके लिखते हैं बच्चों हम लोग। यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे देखा हम लोगों ने, तो ये हो गया आपका, ये हो गया एस ए नोड, उसके बाद ये हो गया बच्चों ए भी नोड, ये हो गया बच्चों यहाँ पे ये हो गया ए भी बंडल्स। ठीक है ना, ए भी बंडल, इसकी ज़रूरत नहीं, अब इसको हटा दे रहे हैं बच्चों। तो यही हमारा नोडल टिश्यूज़ है डिफरेंट टाइप्स का। ये हो गया ए भी बंडल, और इधर जो नीचे जो भी आ रहा है बच्चों, ये लेफ्ट राइट में बट के चला गया, इसको हम लोग बोलते हैं आपका पुरकिंजी फाइबर। ठीक है बच्चों, पुरकिंजी, यहाँ पे छूट गया, पुरकिंजी फाइबर। तो पुरकिंजी फाइबर जो बच्चों यहाँ पे इसको मिला के हम लोग इसी को क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हिस भी कहते हैं, बंडल ऑफ हिस कहते हैं बच्चों।
तो यही कंडक्शन सिस्टम्स हैं। अच्छा, एक चीज़ और बच्चों, यहाँ पे ये जो SA नोड और AV नोड है बच्चों, इस तरह से आपस में 3 इंटर नोडल फाइबर से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये है बच्चों आपका इंटर नोडल फाइबर्स, इसको लिख देता है यहाँ पे बच्चों, ये क्या है आपका इंटर नोडल फाइबर, इंटर नोडल फाइबर्स, जो कि ये भी पार्ट है किसका, नोडल टिश्यूज का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये है हमारा कंडक्शन सिस्टम्स में बच्चों जो हार्ट के कंडक्शंस और कंडक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल, मैंने हार्ट के कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सिग्नल बच्चों यहाँ पे जनरेट करने का काम किसका होता है, SA नोड का होता है। तो SA नोड जो सिग्नल होता है वो इसमें पहले वेंटिकल्स के वाल में फैलता है, तो वेंटिकल्स कॉन्टैक्ट कर जाता है, और इसका जो स्पीड होता है बच्चों इम्पल्सेस का, वो थोड़ा स्लो होता है। ठीक है, स्लो होता है तुम्हारा, कितना स्लो होता है, तो इसका होता है आपका बच्चों 0.3 सेकेंड पर मीटर। ठीक है ना, 3 तो इस स्लो होने के वजह से बच्चों क्या होता है, ये वेंटिकल्स में फैलता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे पूरे वेंटिकल्स में जाता है। और यहाँ पे जो बंडल ऑफ पीस या प्रोगेंजर फाइबर है, इसका थोड़ा बच्चों ज़्यादा होता है तुम्हारा, इससे तो ज़्यादा ही होता है तुम्हारा, तो अराउंड इसमें 4 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए था, मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ये इम्पल्सेस को जनरेट करता है। तो ये बहुत तेज़ी से पूरे वेंटिकल्स में इम्पल्स फैलना होता है, तो दैट्स वाई यहाँ पे थोड़ा फास्ट होता है और ये स्लो होता है तुम्हारा इसमें। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे जो सेल्फ एक्साइटेटरी या ऑटोरिदमिक वर्ड जो हम लोग बच्चों यूज़ कर रहे हैं, वो ओनली ड्यू टू द SA नोड के वजह से होता है। किसके वजह से होता है, SA नोड के वजह से होता है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे है बच्चों SA नोड साइनोएट्रियल्स नोड्स को बोला जाता है बच्चों। ठीक है ना, और इसका जो नेचर होता है वो इसको नेचर जो होता है वही सेल्फ एक्साइटरी होता है बच्चों। इसी के वजह से ये पूरा हार्ट, वैसे तो सारे नोडल टिश्यू सेल्फ एक्साइटेड, बट इसी के वजह से ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसको हम लोग बच्चों बोलते हैं, इसको बोल दिया जाता है नेचुरल पेस मेकर बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये बच्चों नेचुरल पेस मेकर होता है। और इसमें जो इम्पल्स जनरेट करता है बच्चों, तो यहाँ पे जो स्पीड होता है, स्पीड ऑफ इम्पल्स जो होता है वो होता है बच्चों 72 बीट्स पर मिनट या 22 टाइम्स पर मिनट के हिसाब से ये इम्पल्स को जनरेट करता है। तो हार्ट बीट भी इसी हिसाब से सेट हो जाता है बच्चों 72 बीट्स पर मिनट। तो हार्ट जो है बच्चों 1 मिनट में 72 टाइम बीट करता है, मतलब 72 टाइम कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता रहता है बच्चों। इसमें पोजीशंस पहले ही बोला हम लोगों ने बच्चों, पोजीशंस कहाँ होता है, तो एट्रियल वॉल पे होता है, नियर कहाँ पे बोला बच्चों, नियर ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना कावा, नियर ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा के पास में होता है तुम्हारा इसमें बच्चों। ठीक है, देन उसके बाद दूसरा है बच्चों, इसमें SA नोड के बाद AV नोड आ जाते हैं, AV नोड। तो AV नोड को एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, ये बच्चों क्या करता है, यहाँ से जो सिग्नल, कहाँ से, SA नोड से जो सिग्नल आता है उसको ये रिसीव करता है, और रिसीव करके ये पूरे वेंट्रिकल्स में सिग्नल्स को, इम्पल्स को फैलाता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ से जो सिग्नल आया उसको सेट करने का काम होता है बच्चों AV नोड का। तो हम इसको बोलते हैं बच्चों पेस सेटर भी कहते हैं, पेस सेटर। और ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है इम्पल्स टू द वॉल ऑफ वेंटिकल्स। वेंटिकल्स के वॉल में क्या करेगा, इम्पल्स को ये ट्रांसफर कर देता है तुम्हारा, जिसके वजह से पूरा का पूरा वेंटिकल्स क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना स्टार्ट करता है बच्चों। ठीक है, तो अब यहाँ पे कंडक्शन सिस्टम कैसे चल रहा है बच्चों, यहाँ पे आगे फिर तेरा बंडल ऑफ पीस आ जाएगा उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार फिर से समराइज करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे जो सिग्नल है जनरेट हुआ SA नोड से आ गया बच्चों AV नोड, AV नोड से आ जाएगा बच्चों यहाँ पे तुम्हारा AV बंडल, AV बंडल से आ जाएगा बच्चों आपका प्रोकेंजी फाइबर्स,
और पुरकेंजे फाइबर से ये चला जाएगा तुम्हारा वेंटिकल्स। वो वेंटिकल तुम्हारा लेफ्ट हो या राइट हो, लेफ्ट एंड राइट वेंटिकल्स में चला जाएगा बच्चों, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे ये जो एसए नोड है इसके वजह से एट्रियल वॉल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जो तुम्हारा एवी नोड और ये जो बाकी जो बंडल ऑफ हिस है इनके वजह से क्या होता है बच्चों, आपका वेंटिकल वॉल में कॉन्ट्रैक्शंस होता है, वेंटिकुलर वॉल में कॉन्ट्रैक्शंस होता है तुम्हारा इसमें, ठीक है बच्चों। तो ये था कंडक्शन सिस्टम्स के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा एक चीज़ बच्चों एकदम सवाल दिमाग में सबके रह जाता है कि कैसे ये ऑटो एक्साइटेटर, व्हाट डू मीन बाय ऑटो एक्साइटेटर, कैसे रहता है। तो इसको थोड़ा समझने के लिए हमें कंडक्शंस के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा, ठीक है ना, कि इम्पल्सेस कैसे मूव करता है उसके बारे में जानना पड़ेगा तुम्हारा इसमें, ठीक है। बनकर चलो बच्चों अब हम सीखते हैं कि ये कंडक्शन जो है इम्पल्सेस का वो कैसे होता है, और हार्ट कैसे सेल्फ एक्साइटेटरी होता है, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों कि जो हार्ट मसल्स है वो कभी भी थकता नहीं है, नेवर गेट फैटिग। तो इन सब का जवाब मैं तुम्हें दे दूंगा, इसी वीडियो में दे दूंगा इसमें, ठीक है। तो हम लोग कंडक्शन सिस्टम चलते हैं, सीखते हैं बच्चों। तो हम यहाँ पे बच्चों क्या करते हैं, हार्ट का जो आपका एवी बंडल्स है उसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार इसको हटाने से पहले एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दूं कि बच्चों यहाँ पे जो सिग्नल है इम्पल्सेस से कॉन्ट्रैक्शंस के लिए वो ऐसे नोड में जनरेट होता है। वैसे सभी लोग जनरेट करते होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा होता है वो ऐसे नोड का होता है। ऐसे नोड सिग्नल देता है एवी नोड, मतलब एवी नोड सिग्नल कहाँ से रिसीव कर रहा है, तो ऐसे नोड से। फिर उसके बाद ये बच्चों एवी बंडल्स के थ्रू, प्रेकेंजर फाइबर के थ्रू पूरे वेंटिकल्स के वाल में इम्पल्स को भेज देता है, जिससे कि पूरा वेंटिकल्स कांटेक्ट करेगा। तो पहले ऑरिकल्स कांटेक्ट करता है, फिर उसी सिग्नल से आपका वेंटिकल्स कांटेक्ट करता है, ठीक है। ऐसे नोड को हम लोग क्या बोल रहे थे बच्चों, पेस मेकर, और एवी नोड को पेस सेटर वर्ड हम लोग इसको बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो 72 बीट्स पर मिनट हार्ट का जो रेट होता है वो ड्यू टू द ऐसे नोड के वजह से होता है, इसलिए इसको हम लोग पेस मेकर कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा कंडक्शन सिस्टम्स को और डिटेल में देखते हैं। तो कंडक्शन सिस्टम्स के लिए यहाँ पे बच्चों मैं यहाँ पे एक सेल ले लेता हूँ, ठीक है। एक सेल ले लेता हूँ यहाँ पे ये है सेल ऑफ एस ए नोड मान लेते हैं, एस ए नोड का सेल एक मान लेते हैं। तो ये जो सेल्स है बच्चों यहाँ पे ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड, और ये सेल का इनसाइड है, इनसाइड सेल्स। तो इनसाइड सेल्स बच्चों पोटेशियम्स और जो प्रोटीन होता है इसके वजह से जो मेम्ब्रेन होता है बच्चों, वो अंदर वाला जो मेम्ब्रेन होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज होता है, और बाहर बच्चों ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के पीछे रीज़न जो होता है बच्चों, बाहर सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, और ऐसा बच्चों होता है एक्टिव सोडियम पोटेशियम पंप के वजह से होता है। और ये जो सिचुएशंस है बच्चों इसको हम लोग कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स कहते हैं। अगर इसको मेज़र किया जाए बच्चों इलेक्ट्रोड लगा के, मैंने गैल्वेनोमीटर जैसा कुछ लगा के, तो इसका जो रीडिंग है बच्चों वो नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव में भी -90 मिली वोल्ट के आसपास होता है, -90 मिली वोल्ट के आसपास होता है इसको अगर हम मेज़र करेंगे तो, ठीक है। एनीवे, अब अगर मान लो किसी वजह से बच्चों यहाँ पे ये जो सोडियम बाहर है उसका इन्फ्लक्स होने लगे, अंदर की तरफ आने लगे इस तरह से, ठीक है। तो सोडियम का इन्फ्लक्स हो रहा है, ठीक है ना, इन्फ्लक्स। तो इस कंडीशंस में बच्चों अब जो चार्ज है वो उल्टा हो जाएगा, अंदर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और बाहर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। इस घटना को कहा जाता है बच्चों डीपोलराइजेशंस। एंड देन उसके बाद फिर बच्चों क्या होता है, डीपोलराइजेशन के बाद बच्चों यहाँ पे होता है रीपोलराइजेशंस। तो रीपोलराइजेशन में बच्चों इस बार क्या होगा, पोटेशियम जो था ना, पोटेशियम्स, उस पोटेशियम्स का इफ्लक्स होने लगेगा। ये इनफ्लक्स था वो इफ्लक्स होने लगेगा, तो इस तरह से पोटेशियम्स बाहर जाने लगेगा। इसको बोलते हैं हम लोग बच्चों ई फ्लक्स। तो ई फ्लक्स में फिर से वापस से मेम्ब्रेन जैसा था वैसा हो जाएगा, बाहर फिर से क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज, और अंदर फिर से नेगेटिवली चार्ज। तो ये एक प्रोसेस हुआ डीपोलराइजेशंस।
और एक प्रोसेस हुआ रिपोलराइजेशन। ठीक है, इन डीपोलराइजेशंस और रिपोलराइजेशंस के वजह से बच्चों यहाँ पे एक एक्शन पोटेंशियल बनता है, एक्शन पोटेंशियल बनता है, और इसी एक्शन पोटेंशियल्स को बच्चों हम लोग यहाँ पे इम्पल्स वर्ड से रिप्रेजेंट्स कर रहे थे। ठीक है, इम्पल्स वर्ड से रिप्रेजेंट्स कर रहे थे। ठीक है, तो इम्पल्सेस का जनरेशन होता है बच्चों। अब यही इम्पल्सेस क्या होगा, आगे बढ़ता है तुम्हारा इसमें। ठीक है, तो अब ऐसे नोड में बच्चों ये जो सोडियम है वो अंदर आया, तो अंदर ऐसे नॉर्मल अगर न्यूरल सेल्स में अगर देखेंगे बच्चों तो उसमें कोई ना कोई स्टिमुलस होता है, जैसे लाइट है, साउंड है, हीट है, कोई टच है, प्रेशर है, पेन है, सच काइंड ऑफ द स्टिमुलस की वजह से ऐसा होता होगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा कि किस तरह का रिसेप्टर है बच्चों। ठीक है, रिसेप्टर किस तरह का है, जैसे टच का रिसेप्टर है या लाइट का रिसेप्टर है, तो उस वजह से उस मेम्ब्रेन में डीपोलराइजेशन होता है। बट यहाँ पे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो हार्ट है वो ऑटोरिदमिक या सेल्फ एक्साइटरी सिर्फ इसी रीजंस के वजह से है कि यहाँ पे सोडियम का जो इनफ्लक्स होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है। मतलब यहाँ पे जो डीपोलराइजेशन हो रहा है बच्चों वो कैसा हो रहा है, स्पॉन्टेनियस। ठीक है ना, कैसा होता है बच्चों, स्पॉन्टेनियस, इसमें स्पॉन्टेनियस हो रहा है। सिर्फ इसके वजह से बच्चों ये क्या होता है, हार्ट जो होता है ऑटो रिथमिक होता है। ठीक है, आई बात समझ में। इसको हम लोग ग्राफ से भी बता सकते हैं बच्चों की ग्राफ, तो हार्ट का जो ग्राफ जो बनेगा इस डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन का, तो उसमें हम लोग देख सकते हैं बच्चों सारा चीज़ें। अच्छा, ये तो नॉर्मल सेल्स में भी डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन होता है न्यूरल सेल्स में, बट यहाँ कार्डियक साइकिल्स में मतलब हार्ट में बच्चों एक और एक्स्ट्रा फेज होता है। तो यहाँ पे मैं एक ग्राफ बनाता, उससे और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं बच्चों ये है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स जैसे कितना लिया था बच्चों, -90 मिली वोल्ट ले लिया था। ठीक है, -90 मिली वोल्ट। ठीक है, एनीवे दूसरा हम लोग देखते हैं बच्चों, यहाँ पे अगर हम ग्राफ बना के देखते हैं तो अब इसमें ऊपर जाएगा, एक्साइटेड होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ये अंदर आ रहा था ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा, तो ग्राफ ऊपर जाएगा। फिर उसके बाद बच्चों क्या होता है, जब ये पॉजिटिव चार्ज बाहर जाता है तो अंदर फिर से नेगेटिव होता है, मतलब ये ऊपर पहले जाएगा फिर नीचे समथिंग आएगा इस तरह से। तो उसी को हम लोग बोल रहे थे डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन। बट कार्डियक साइकिल्स में बच्चों यहाँ पे जो होता है थोड़ा सा अलग होता है इस तरह से। ये इस तरह से देख सकते हैं हम लोग, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स दो बना लिया हम लोगों ने। ठीक है, यहाँ पे बच्चों पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये एक है आपका डीपोलराइजेशन, और यही डीपोलराइजेशन बच्चों स्पॉन्टेनियसली हो रहा था जैसा कि पहले डिस्कस किया था। उसके बाद बच्चों इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ये दूसरा फेज है। ठीक है ना, दूसरा फेज है, इसको बोला जाता है प्लेटू रीजन्स बच्चों, या प्लेटिव फेज कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग प्लेटू फेज कहा जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे सोडियम का इनफ्लक्स हो रहा है, और प्लेटू फ्यूजन्स में बच्चों यहाँ पे सोडियम का इनफ्लक्स बंद हो जाता है, यहाँ पे कैल्शियम आयन का स्लो इनफ्लक्स हो रहा होता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे ये जो फेज है यहाँ से यहाँ तक ये तीसरा फेज है, और ये जो तीसरा फेज है बच्चों यही डीपोलराइजेशन से, जैसा कि बात कर रहे थे हम लोग ये डीपोलराइजेशन से। तो डीपोलराइजेशन में क्या हो रहा था बच्चों, यहाँ पे पोटेशियम्स का ई फ्लक्स हो रहा था, ई फ्लक्स हो रहा था, और इसके वजह से ये जो ग्राफ बना उसको बच्चों एक हम लोग बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक एक्शन पोटेंशियल्स, और ये इम्पल्स के फॉर्म में। तो ये पहला, ये दूसरा इम्पल्स, इस तरह से बहुत सारे इम्पल्सेस बनता चला जाता है। ठीक है, आई होप बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। देखो अब इसी में हम लोग और भी बहुत बड़ी बड़ी बातें निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो इसको पहले क्लियर करने दो मुझे। एनीवे देखो ये हो गया। चलो बच्चों अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि हार्ट में जो ये
इम्पल्सेस है खुद ब खुद कैसे बनता है, क्योंकि यहाँ पे जो हार्ट होता है वो सेल्फ एक्साइटेड होता है। और सेल्फ एक्साइटेड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हार्ट में बच्चों स्पॉन्टेनियस डीपोलराइजेशन चल रहा होता है, ठीक है, अपने आप, इसको किसी स्टिमुलस की जरूरत नहीं होता है, इस वजह से सिग्नल कंटिन्यूसली जनरेट होता रहता है। अब बच्चों यहाँ पे देखो, हार्ट का जो मसल्स है वो कभी थकता नहीं है, नेवर गेट फैटिग। कार्डियक मसल जो है बच्चों, कार्डियक मसल्स नेवर गेट फैटिग, ठीक है, नेवर गेट फैटिग। क्यों नहीं होगा फैटिग? इसके पीछे रीजंस बच्चों है। एक रीजन यहां पे देख सकते हो, देखो इस जहां तक डिपोलाइजेशन था और यहां से फिर से नया रिपोलाइजेशन स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स फ्रॉम दैट पॉइंट टू दैट पॉइंट्स, इसको बोला जाता है बच्चों रिफ्रैक्टरी पीरियड, या इसको बोला जाता है रिलैक्सेशन पीरियड, रिफ्रैक्टिव पीरियड और रिलैक्सेशन पीरियड कहते हैं। इस पीरियड में बच्चों, इस पीरियड में क्या होता है, डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन के वजह से जो सोडियम पोटेशियम का बैलेंस बिगड़ गया था। कैसा बच्चों? देखो यहाँ पे अभी हम लोगों ने जब कार्डियक मसल्स बनाया था उसमें, तो उसमें देखा था कि बाहर क्या था तुम्हारा, सोडियम ज़्यादा और अंदर पोटेशियम ज़्यादा। लेकिन अभी कुछ देर पहले सोडियम अंदर आ गया था और पोटेशियम बाहर चला गया था, ठीक है, तो इसमें सोडियम पोटेशियम बिगड़ चुका है। तो ड्यूरिंग दैट रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है, ये फिर से अपने आप को ठीक कर लेता है। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन बोला था बच्चों? रिफ्रैक्टिव पीरियड के लिए क्या होता है, सोडियम पंप, या इसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम एक्टिव पंप। क्या बोलेंगे बच्चों? सोडियम पोटेशियम एक्टिव पंप, सोडियम पोटेशियम एक्टिव पंप, ठीक है। ये एटीपी कंज्यूम करता है, मतलब एक्टिव प्रोसेस है, तो यहाँ पे एटीपी लगता है, ठीक है। तो जब ये एटीपी कंज्यूम करेगा तभी ये क्या करता है, ये 3 सोडियम और 2 पोटेशियम्स को पंप करना स्टार्ट करता है, जिसके वजह से सोडियम पोटेशियम फिर से मैनेज हो जाता है, फिर से ये मेम्ब्रेन रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहला जो रीज़न है बच्चों कि कार्डियक मसल्स नेवर गेट फैटिग्स, एक तो इसमें क्या होता है, ये एक रिफ्रैक्टिव पीरियड जो होता है लॉन्ग होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, लॉन्ग रिफ्रैक्टिव पीरियड। और दूसरा रीजन है बच्चों कि जब तक ये पहला एक्शन पोटेंशियल्स कंप्लीट नहीं होगा तब तक दूसरा एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें क्या हो गया, द सेकेंड impulses never generated before the completions of first one, ठीक है। जब तक पहला कंप्लीट नहीं हुआ तब तक ये स्टार्ट नहीं हुआ, दैट्स वाई कार्डियक मसल्स नेवर गेट फैटिग्स। और यहाँ पे इस चीज़ की वजह से बच्चों हार्ट का जो मसल्स होता है, नोडल टिश्यू जो होता है, वो सेल्फ एक्साइटेटरी होता है, ऑटोरिदमिक होता है, ऑटो एक्साइटेटरी होता है। समझ में आ चुका है बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि बच्चों यहाँ पे डिपोलाइजेशन और रिपोलाइजेशन की वजह से देयर इज ए क्रिएशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, और एक्शन पोटेंशियल्स क्या है, वन ऑफ टाइप ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों। और पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोगों ने जैसे देखा कि यहाँ पे -90 मिली वोल्ट है, यहाँ तक आते आ जाए बच्चों ये 30 मिली वोल्ट हो जाता है पॉजिटिव में, ठीक है। तो समथिंग यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका फ्लक्चुएशन हो रहा है आपका किसके बीच में, वोल्टेज के बीच में। तो देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस, और उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग बोल रहे थे एक्शन पोटेंशियल्स, ठीक है ना, एक्शन पोटेंशियल। और उसी एक्शन पोटेंशियल्स को हम लोग दूसरे वर्ड में इम्पल्स कह रहे थे, ठीक है। तो इम्पल्स का जनरेशन यहाँ पे ड्यू टू द डिफरेंस इन आपका पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से होता है तुम्हारा, इसमें क्लियर है बच्चों। और उसी को एक्शन पोटेंशियल और उसी को इम्पल्स हम लोग कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो दैट मीन्स देयर इज सम इलेक्ट्रिकल इवेंट्स इज देयर। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसी इलेक्ट्रिकल इवेंट्स को आपका ईसीजी
ग्राफ पेपर पे रिकॉर्ड करना सीखेंगे कि कैसे सीखा जाता है, तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बच्चों, ठीक है। तो आज हम लोग इसमें इस पार्ट में तो पर्टिकुलरली यहीं तक रहने देते हैं बच्चों। आई होप कि आपका जो न्यूरल कंडक्शन सिस्टम, सॉरी न्यूरल बोला हूँ, न्यूरल नहीं यूज़ करना है, जो आपका कार्डियक इम्पल्स कंडक्शन सिस्टम है वो आपको समझ में आ गया होगा इसमें, ठीक है बच्चों। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। और जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है बच्चों। और आप लाइक करना, कमेंट करना, और इसको अपने डिफरेंट ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप हो या फेसबुक ग्रुप हो, ठीक है ना, या कोई पेजेस हो, वहाँ पे शेयर करना ना भूलिए, ठीक है बच्चों। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना आपका भला होगा, ठीक है। मेरा तो होगा ही होगा, आपका भी भला होगा, दूसरे की दुआ आपको लग जाएगी, ठीक है बच्चों। तो इसको शेयर भी करो, कमेंट करो, ठीक है। तो चलो इसी के साथ बच्चों इस वीडियो को मैं यहाँ पे करता हूँ समाप्त, और नए वीडियो में मिलते हैं बच्चों। नए टॉपिक क्या है इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग कवर करेंगे बच्चों, ईसीजी, ठीक है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो उसमें ईसीजी कैसे ड्रॉ किया जाता है उसको हम लोग सीखेंगे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय बच्चों।